हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 5A का दूसरा का पांचवा और छठा। इसके पहले हमने ये सारा प्रश्न पीछे का कर लिया है। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है ना, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। आपको सबसे पहले चेक करना है कौन ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, उसके बाद इसका सारवंतर लिखना है और उसके बाद इसके 3 पद इसको बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पांचवा और छठा आज हम लोग ये 2 प्रश्न करेंगे। ये करनी वाला प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे D1। जैसा कि मैंने बताया था D1 कैसे निकलता है। D1 बराबर A2 माइनस A1, ये फार्मूला होता है D1 का। ये 1 है तो एक बढ़ा करके लिख दीजिए, फिर एक कम कर दीजिए, हो जाएगा A के साथ। ये A1 होता है, A2 A3 A4। ठीक है, चलिए A2 की जगह पे क्या है, करणी में 8 लिख दीजिए। A1 की जगह पे क्या है, करणी में 2 लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे ये घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये करणी में है और ये करणी में 2 है, करणी में 8 है, तो इससे नहीं घटेगा। लेकिन क्या 8 को करणी से बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8। तो जो 4 होगा वो निकल जाएगा 2, और जो 4 तो 2 बन गया, निकल गया, और उसके अंदर क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 नहीं निकल पाएगा। और ये करणी में 2। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, करणी में केवल 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 छुपा होता है, ये 1 घट गया 2 में से, और 1 लिखा नहीं जाता, आप लोग जानते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम लोग D2 निकालेंगे। ठीक, D2 कैसे निकलता है, लिखेंगे D2 बराबर, D2 का फार्मूला होगा A3 A2। 2 है तो एक बढ़ा के लिखिए, फिर एक कम कर दीजिए, ये हो गया। ठीक, अब A2 का A3 का मान क्या क्या है देख लीजिए बस। A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है 18 और A2 का 8। ठीक है, बस यही लिख के हम लोग हल कर देंगे। इसका है करणी में 18 और करणी में 8। चलिए अब इसको भी करणी से बाहर निकालिए। तो जो 18 होता है वो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 क्या बन के निकल जाएगा, 9 तो 3 बन के बाहर आ गया, और 2 नहीं निकला क्योंकि 9 दूनी 18, 2 अंदर रह गया। और 8 को अभी हमने निकाला है 2, करणी में 2। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, करणी में 2, 3 में से 2 घट जाएगा, यही बचेगा, D2 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, D3 निकाल लेंगे। ठीक, चलिए D3 निकालिए। D3 का फार्मूला होगा A4 और A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान है करणी में 32, और A3 का मान कितना है, A3 का मान है 18 करणी में। तो 32 को निकालेंगे। देखिए 16 दूनी 32 होता है क्या, 16 तो 4 बन के बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा। और 18 तो अभी हम लोगों ने निकाला है 3 करणी में 2। घटा दीजिए, 3 घटेगा 4 में से कितना आएगा, 1, और 1 नहीं लिखा जाता, यानी बचा क्या, केवल करणी में 2। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो D1 का मान है, देखिए ये D1 का मान है, ये D2 का मान है, और हमने ये निकाल लिया D3 का मान। तीनों मान क्या आ गया, तीनों वैल्यू, तीनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ठीक, समांतर श्रेणी में है। अब इसके बाद बोला था अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको निकालना पड़ेगा इसका सारवंतर। तो देखिए सारवंतर तो यही है, सब सारवंतर ही है। ये D जो निकाले हम लोग करणी में 2, यही सारवंतर है। तो लिख देंगे सारवंतर, यानी D बराबर, केवल इसको D लिखते हैं, डिफरेंस सारवंतर कितना लिख देंगे, करणी में 2। ठीक है, क्योंकि ये सब सारवंतर ही हम लोग निकाले हैं, जो D1 D2 सब सारवंतर है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको इसके 3 पदों को, मतलब देखिए 4 पद दिया है, 3 पद हमको बढ़ाना है। यानी कि कौन सा पद लिखना है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, 3 पद हमको एक्स्ट्रा लिखने हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे A5। तो देखिए सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अगर आपको A5 निकालना है तो A5 निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। जो ये करणी में ये दिख रहा है आपको ना, ये 32, इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये चौथा पद है, 5वां निकालने के लिए वही D बार बार जोड़ते जाएंगे तो काम हो जाएगा। D को बस आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे
पांचवा पद लिख लीजिए, कितना है 32। इसमें आपको क्या जोड़ना है, डी। बस डी आप जोड़ते जाइए, अगला अगला वाला पद आपका निकलता जाएगा। चलिए इसमें जोड़ देंगे तो ये जुड़ेगा नहीं। आप लोग सोचेंगे कैसे जुड़ें, जुड़ेगा नहीं तो क्या हम लोग जानते हैं कि 32 को कभी क्या लिखें हम लोग, 16 दूनी 32 होता है, 4 करनी में 2 फिर प्लस करनी में 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और यहाँ पे 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और करनी में क्या रहेगा 2, क्योंकि 2 2 वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे 1 छुपा होता है, 5 हो गया। अब 5 अंदर क्या बन के जाएगा बताइए, 5 जब अंदर जाएगा करनी के तो 25 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी करनी के अंदर जाता है तो डबल बन जाता है। डबल का मतलब 5 5 2 बार, तो 25 25 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये 50। ठीक है, ये 50 आया है। इसी तरह से हम लोग A5 निकाले हैं, अब A6 निकालेंगे हम लोग। देखिए A6 बराबर क्या होगा, लिखेंगे A6 बराबर करनी में 50 प्लस करनी में 2। क्यों कि जो करनी में 50 है ये वाला मान आया है A5 का, A5 वाले ही मान को हम लोग कहाँ रखेंगे A6 वाले में, और प्लस क्या जोड़ देंगे जो हमारा सारवंतर आया है करनी में 2, इसको जोड़ देंगे। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 करनी में 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, 5 निकल जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 करनी में 2, क्योंकि 1 छुपा होता है, 5 और 1 6। अब 6 अंदर जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा, और 36 दूना क्या हो जाएगा 72। ठीक है, इस तरह से हम लोग A6 निकाल सकते हैं। अब A7 देख लीजिए, A7 भी आपको इसी तरह समझा देते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। A7 निकालने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले A6 का मान रखिए जो 72 आया है करनी में, फिर प्लस क्या करेंगे करनी में 2, जैसा है वैसे ही। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, 72 को लिख सकते हैं 6 करनी में 2 प्लस करनी में 2। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ 1 छुपा होता है। अब 7 को अंदर जब ले जाएंगे 7 7 49, 49 दूना 98, तो ये हो गया इसका हल। इस तरह से आप A5 A6 और A7 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला वाला हम लोग देखते हैं, छठवां इसका प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आसान है, उससे भी आसान, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करेंगे, लिखेंगे D1 बराबर, जैसा कि हम लोग D1 बराबर जानते हैं क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर, A1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे कितना आ जाएगा 8। ये आ गया हमारा D1। चलिए बगल में हम लोग D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक, A3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, A2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 को इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि D1 का मान 8 आ गया, D2 का मान 16। अब जब D1 D2 बराबर नहीं तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। D3 निकालने की कोई ज़रूरत भी आपको नहीं है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं, बस हो गया, इतना ही करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पर नए हो तो। धन्यवाद।